की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। जहांगीरपुरी सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार जा पहुंचा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिन पर दिन जो ये एयर क्वालिटी है, जो हवा की गुणवत्ता है, वो खतरनाक होती जा रही है और ज्यादा खराब होती जा रही है। कई इलाकों में 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर अब जा पहुंचा है। कोशिशें भले ही यहां पर की जा रही हैं, लेकिन ये सब विफल होती हुई, क्योंकि अब शायद बहुत देर हो जाती है। और वही स्थिति बनी हुई है कि सर्दियों के मौसम में पिछले कुछ सालों से इसी तरह का हाल होता है, लेकिन जब तक इस तरह की तस्वीर नहीं होती है, जानते हुए भी कुछ ठोस कदम पहले से नहीं उठाए जाते हैं। इसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजनीति जरूर कर रही यहाँ पर जा रही है, पराली जलाई जा रही है। देखिए, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, वहां पर कोशिशें किसानों को ये समझाने की कि पराली से कितना नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो स्थिति है वो काबू में नहीं आ रही है। किसान मानते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा किस कदर खराब हो गई है, 12 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके जरिए आप समझिए। दिल्ली के ये आईटीओ, इंडिया गेट, मयूर विहार, डीएनडी, एम्स, सिग्नेचर ब्रिज, सराय काले खां, पुराना किला, बारापुला, धौला कुआं, वजीरपुर और फिरोजशाह रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में 700 के पार अब ये स्तर जा पहुंचा है। जहरीली हवा यहां पर हो चली और इसी वजह से डॉक्टर्स की ओर से इस सलाह यहां पर दी जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी ना हो तो कोशिश करें घरों के अंदर रहने की, क्योंकि ये खतरा सिर्फ स्मॉग का नहीं है, यहाँ पर जो कोरोना है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली की हवा रोजाना और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इसका अंदाजा तस्वीरें देखकर आपने बिल्कुल लगाया होगा। सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम है। जहांगीरपुरी, सोनिया विहार में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ एक क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर के क्या हालात हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता साबिर साची की इस रिपोर्ट से समझिए। देश में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही एयर पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर रजिस्टर हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन 6000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। आईएमए ने फिलहाल ही एक स्टडी की है जिससे पता चला है कि कोविड और एयर पॉल्यूशन कैसे इंटरलिंक्ड है और देश की राजधानी में जिस रेट से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है एयर पॉल्यूशन। इस समय मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और सुबह के 8:45 का समय है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि एक सफेद चादर धुंध छाई हुई है और लगातार ये पूरे दिन ऐसा बना रहता है। और तो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो आईएमए की तरफ से ये कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में 13% लोग जो कोविड-19 हुआ है उनको वो एयर पॉल्यूशन की वजह से है और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से सीधे फेफड़ों में अफेक्ट होता है, जिसके कारण कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लगातार लोग इसी कारण देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो आईएमए ने ये साफ तौर से कह दिया है कि ये बेहद जहरीली हवा है और लोग सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें, क्योंकि टॉक्सिक लेवल इतना बढ़ चुका है कि ये सिर्फ जो लोग हैं जिनको जो लंग्स की प्रॉब्लम है उन्हीं को ही नहीं, जो स्वास्थ्य लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो आईएमए की तरफ से ये जो स्टडी की गई है उसे साफ तौर से कह दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं उनका मेन कारण है एयर पॉल्यूशन। कैमरा पर्सन ललित इंदुजना के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज नई दिल्ली। और गाजियाबाद की बात करते हैं तो विजिबिलिटी आज काफी कम वहां पर है। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमने देखा कि किसी ने कूड़ा जला दिया है। लोगों को आंखों में जलन और खराश महसूस हो रही है। देश की राजधानी और उसके आसपास छाए हुए स्मॉग को लेकर आज क्या सूरत हाल है वो हम आपको शहर शहर बता रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है आज भी काफी कम है। जो धुंधलापन है वो लगातार छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल इस आबो हवा में आज भी बुरी तरह से घुला हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं वो आज भी 400 के पार है। और नतीजा ये है कि इस धुंधलेपन की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जो
सड़क यातायात है और रेल यातायात है, उस पर इसका फर्क पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी है। लापरवाही क्या है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं जहां मौजूद हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ कॉर्नर में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ कुछ जल रहा है, ये कूड़ा जल रहा है। आप सोचिए, हैरानी की बात है, एनजीटी ने सख्ती दिखाई है, तमाम प्रशासन ने सख्ती का दावा किया है, लेकिन कोई यहाँ पर कूड़ा जला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है, लेकिन किसी और की नजर नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन है जिसने इस आबो हवा को और जहरीला करने का काम किया है। यहाँ दूसरी तरफ उधर दिखाएं तो वो हिंडन नदी का हिस्सा है और यहाँ से आप उसे बहुत क्लियर देख भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि पहले ही विजिबिलिटी कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कूड़ा जला है उसकी वजह से ये धुआं फैल गया है। देखिए वहां से जो लोग निकल रहे हैं वो भी उस धुएं को देखते हुए निकल रहे हैं और काफी वो परेशान भी हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बात करें और वो क्या कुछ कहते हैं, उनको किस तरह का यहाँ महसूस हो रहा है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वॉक पर निकले होंगे, पहले आप रुमाल लगा लीजिए। ये धुआं आपने देखा, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? इसी की वजह से तो परेशानी है, सभी की आंखें कितनी ज्यादा जल रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो महसूस होता है, जबकि मैं तो बहुत यूज्ड टू हूँ, बट आई डोंट नो कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। आजकल वॉक पे कम जा पा रहे होंगे आप, साइकिलिंग कम कर रहे होंगे शायद। साइकिलिंग कम कर भी रहे हैं और एक्चुअली कर भी नहीं पा रहे हैं। अब आप देखो, ये थोड़ी देर बाद ये जो धुआं है, जैसे ही सूरज निकलना शुरू करता है ना, ये आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट। निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो हर किसी के साथ है और उस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। इस बीच जब हमने एक व्यक्ति से जब उनसे बात की तो उनका भी कहना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस तरह से कूड़ा जलाना किसी भी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निश्चित है पहले ही प्रशासन जुर्माने का भी प्रावधान उस पर रख चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और अब आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या में हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अबुल बशर ने। कोहरे ने नवंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में कोहरे ने दस्तक दे दी है, या यूं कहूं कि ये धुंध काफी ज्यादा है। यानी इस धुंध में सड़क पर सुबह के वक्त निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती जा रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत राहगीरों को है, मुसाफिरों को है, जो लोग घर से अपने बाहर निकले हैं। हालांकि इस दौरान सड़कों पर आप देखिए कि किस तरीके से धुंध है और किस तरीके से लोग अगर निकलते हैं तो उनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ये सुबह का वक्त है, लेकिन बिल्कुल दिसंबर और जनवरी की तरीके कोहरे और धुंध ने दस्तक दे रखी है। और मैं अगर इसे आपको दिखाऊं तो ये अयोध्या के सड़कों की तस्वीर है और यहाँ पर धुंध किस तरीके से कितनी ज़्यादा है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है। और ऐसे में ये तस्वीर जिस तरीके से दिसंबर और जनवरी के महीने की होती है, ठीक उसी तरीके की ये तस्वीर नज़र आ रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो अपने घरों से बाहर निकले हैं सुबह के वक्त। हालांकि कोविड के चलते बच्चों को थोड़ा सा राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि स्कूल बच्चों के बंद है, इसलिए उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो तमाम लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें तो निकलना पड़ रहा है। और ऐसे में सुबह के वक्त ये धुंध लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो स्थिति है वो खराब होती हुई यहाँ पर जा रही है और कोशिशें जाहिर तौर पर यहाँ पर की जा रही हैं कि स्थिति को थोड़ा बेहतर यहाँ किया जा सके। और अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आईएमए के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो। अनिल जी, जो मौजूदा स्थिति है सर, अभी जहां पर दिल्ली एनसीआर आप पहुंचा है, समस्या इस बात को लेकर है कि ये हर साल होता है, लेकिन आखिर ये स्थिति आने क्यों दी जाती है और इससे अब निजात पाई कैसे जाएगी? क्योंकि आप देखिए कई इलाकों में जो यहाँ पर स्थिति है 700 के पार तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। जी देखिए, बड़ा सीधा है कि दिल्ली में इस वक्त हम दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं। हवा है जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है 700 AQI। और इसके कारण भी हम लोग जानते हैं। कारण में सबसे पहला कारण, अगर हम व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करें तो बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। अगर वो मेट्रो है, इसके साथ जितनी क्लस्टर बसेज हैं जो बहुत कई हजार की संख्या में आनी चाहिए थी, वो अभी नहीं है।
एक हमारे को रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, सबसे पहला बात यह है। दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो है अनऑर्गेनाइज्ड या जिनको कहते हैं इलीगल फैक्ट्रीज, वो धड़ाधड़ अपना धुआं निकाल रही हैं जो कि उसको ट्रीट ही नहीं होता। तीसरा एक विषय है, दिल्ली को एक आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, दिल्ली को लेना चाहिए एक पूरा एनसीआर। और पूरा एक प्रॉब्लम है पूरे कंट्री की थर्मल प्लांट्स, जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, उनसे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कार्बन एमिशन हो रहा है, वो भी हमें कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए बिल्कुल सर, ये आप तमाम तरीके यहाँ पर बता रहे हैं, आप ये सब करना होगा, लेकिन ये समझने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सवाल इस बात को लेकर है, फटकार बार बार लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि आपके पास संसाधन बहुत हैं, सरकार को ये फटकार लगा दी जाती है, लेकिन आखिर क्यों मजबूर रहे दिल्ली एनसीआर की जनता, आसपास की जनता इस जहरीले हवा में सांस लेने के लिए? तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी ये मान सकता हूँ कि घर से निकलूंगा, अपने अस्पताल आऊंगा, साइकिल पे आऊंगा, ये मैं सोच सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए। जितना मैं कार्बन एमिशन में कम कर सकता हूँ वो एज एन इंडिविजुअल हम सबको करना चाहिए। जहाँ आसपास धूल ना उड़े वहां पर पानी का छिड़काव करें, अपने आसपास करें। ये ऐसे छोटे छोटे काम है जो हम सब कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर पराली जल रही है तो उसके रोकने का नए तकनीक उसको यूज करना चाहिए, जिससे कि पराली हर साल होती है जलना कम हो। दूसरा, पराली जलने का एक और भी विषय है कि जो दोनों रबी की और खरीफ की फसल है वो साथ साथ सोइंग और हार्वेस्टिंग हो रही है, वो एक विषय है, उसको बदलना चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं तकनीक में चेंज लाना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना होगा। जो हम लोग मेटीरियोलॉजिकल जो हवा ठंडी हो गई है या जिस तरह की विंड स्पीड कम है उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गलत संसाधनों के कारण या पुअर संसाधनों के कारण हो रही है, उसको तो रोकने का जिम्मेदारी सरकारों को लेनी पड़ेगी, स्टेट सरकारों को लेनी पड़ेगी। जी जी, ठीक है। अनिल जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर हरीश गुप्ता भी जुड़ गए हैं, कन्वीनर हैं दिल्ली मेडिकल फोरम के। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हरीश, अभी मौजूदा स्थिति में जनता के ऊपर इस तरह की परेशानी आकर खड़ी हो गई है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोग मजबूर हैं, बाहर निकलने को भी मजबूर है, लेकिन इससे बचने के लिए अभी मौजूदा स्थिति में क्या किया जा सकता है, पहली बात तो ये, और हम वाकई में कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं? देखिए, इस वक्त दिल्ली के लोगों के ऊपर डबल मार हो रही है। एक तो कोरोना के केसेस पूरे देश में कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जो कोरोना के केसेस हैं, इनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ने का जो प्रेजेंट सिचुएशन में कारण एयर पॉल्यूशन है। और हर साल यही नवंबर का टाइम होता है जब दिल्ली के लोगों को ये दम घोटू हवा को झेलना पड़ता है। आज अगर लोगों की तरफ से देखा जाए तो हमारे पास एक ही राहत की बात है कि अगर हम मास्क पहनते हैं, अगर हम जो एक कॉमन पब्लिक है वो मास्क पहनती है, सर्जिकल मास्क पहनती है, या जिन लोगों को सांस की बीमारी है या जिन लोगों को कोविड पेशेंट्स को डील करना पड़ता है, वो N95 मास्क पहने। मास्क उनको दोनों तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है। हम जो पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन मिलता है और ऊपर कोरोना से भी। और दूसरी तरफ से ये जरूर देखें कि क्राउडेड प्लेसेस में हम ना जाएं, जितना भी हो वेंटिलेटेड और खुली जगह में जाएं। और जो ये आजकल फेस्टिवल के टाइम में बाजारों में भीड़ है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना होगा तौर पर। डॉक्टर हरीश, ये बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम उपाय है, वो बचाव है जो जनता को यहाँ पर करने होंगे ताकि बचा जा सके, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ तो हो ही रही है, उसी के साथ साथ कोरोना का बढ़ता संक्रमण जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर अनिल गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो तमाम अहम जानकारी है वो आपने साझा की।